Good morning, dear students. Today we will discuss chapter 2, The Earliest People, part 2. Paleolithic human used two main techniques to make stone tool. Paleolithic humans ने टू मेन टेक्निक का यूज़ किया था स्टोन टूल बनाने में. फर्स्ट है स्टोन ऑन स्टोन. इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया था, एक हैंड में मतलब कि स्टोन लेके दूसरे हैंड से उस स्टोन को अच्छे से उसको मारा, हैमर की तरह उसको यूज़ किया और उसको उस शेप में दिया कि वो एक शेप में आ जाए जिसको वो औजार टूल्स की शेप में दे सके और वो आगे औजार में यूज़ हो सके, टूल्स में यूज़ हो सके. कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मारना, अच्छे से वो करना, उस शेप में देना कि जिस शेप में वो एक टूल में कन्वर्ट हो सके. सेकंड है हमारा है प्रेशर फ्लेकिंग. इस टेक्निक में क्या किया, स्टोन को स्टिक से प्रेशर लगाकर तोड़ा और उससे एक टूल बना, जिससे एक टूल बन सके. स्टोन को एक स्टिक से प्रेशर लगाकर उसको तोड़ा जिससे वो क्या हो, एक स्टिक बन सके. जैसे इसमें आपको मैं दिखा रखा है फिगर 2.2 में स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक कि एक पत्थर को एक पत्थर से मारा, प्रेशर फ्लेकिंग. इस दूसरे में क्या किया, स्टोन को स्टिक टूल बनाकर उसको किया कि जिससे क्या हो सके, एक टूल बन सके. स्टिक मतलब कि स्टिक से बनाकर प्रेशर लगाकर तोड़ा. दीज टूल हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजी, मतलब कि ये जो टूल्स से डिस्कवर्ड किए थे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन डिफरेंट अलग अलग लेयर्स ऑफ द अर्थ पे. जो सबसे पहली द टूल्स फाउंड द लोअर लेयर, जो सबसे पुरानी और जो लोअर लेयर थी उसको हम बोलते हैं लोअर पैलेओलिथिक पीरियड. जो सबसे पुरानी और लोअर थी उसको हम बोलेंगे पैलेओलिथिक पीरियड. उसके बाद जो बीच में आई वो थी मिडल लेयर. मिडल लेयर को हम क्या बोलेंगे, मिडल पैलेओलिथिक पीरियड. जो मिडल लेयर बिलोंग करती है मिडल पैलेओलिथिक पीरियड. उसके बाद द वंस फाउंड द टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर सबसे ऊपरी परत थी उसको हम बोलेंगे अपर पैलेओलिथिक पीरियड. ये 3 लेयर इसमें दिखा रखी हैं, लोअर मिडल एंड अपर. सबसे पहले जो नीचे थी वो तो क्या पुरानी थी, जो सबसे नीचे थी वो थी लोअर पैलेओलिथिक पीरियड. उसके बाद मिडल आई मिडल पैलेओलिथिक पीरियड. जो सबसे ऊपरी परत थी, जो सबसे ऊपर थी उसको हम बोलेंगे अपर पैलेओलिथिक पीरियड. Remember, the deeper the layer of the tool, the older the time period is belong to. जो सबसे ऊपर, जो सबसे गहरी और पुरानी होगी वो लोअर पैलेओलिथिक टूल होगी. पैलेओलिथिक आर्ट. अब हम इसमें बात करते हैं आर्ट की. आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया, उन्होंने मतलब कि उन्होंने खोजा कि केव पेंटिंग्स और रॉक पेंटिंग इन मैनी केव्स लोकेटेड, जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड में केव्स हैं वहाँ पे पेंटिंग हुई है. कि सम फेमस केव्स हैं, पेंटिंग साइट्स आर अल्टामिरा एंड स्पेन में है, लेक्सियस इन फ्रांस में है, भीमबेटका इंडिया में. अपनी इंडिया में भीमबेटका फेमस केव है जहाँ पे पेंटिंग हुई हुई थी पहले से. ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया था, खोजा था. मोस्ट ऑफ द अर्लियर केव पेंटिंग शोड कि जो मोस्ट ऑफ द की जो पेंटिंग थी वो क्या शो करती, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से बने होते सच एज डायनासोर, बिसन्स, टीयर एंड डिपेक्टेड हंटिंग सीन्स कि शिकार करते हुए सीन. कि जैसे जो उन्होंने जिस टाइम जैसे वो काम करते थे, जानवरों को देखते थे, उनका शिकार करते थे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग बनाई. पैलेओलिथिक ह्यूमंस पेंटिंग विद देयर फिंगर्स. उन्होंने मतलब कि शुरुआत करी थी, बिगनिंग करी थी फिंगर से बनाने की. उन्होंने यूज़ किया ऐसे पिगमेंट कलर को यूज़ किया, मोस काई का यूज़, पैड्स ऑफ मोस काई के यूज़ करके, पैड्स यूज़ करके उन्होंने बनाया. उसके बाद ऑर्केच का चारकोल, लकड़ी का कोयला लेके, और उन्होंने ब्रश किस चीज़ को बनाया, जो एनिमल्स के हेयर होते थे उसका उन्होंने ब्रश बना के यूज़ किया. दे आल्सो यूज रीड्स और स्पेशली हॉलोड बोन्स. उसके बाद उन्होंने क्या मतलब कि उन्होंने रीड्स और हॉलोड बोन्स का भी यूज़ किया. जो खोखले ढांचे होते हैं, हड्डियों के खोखले ढांचे, उनको भी यूज़ किया. रीड्स एक तरह से जो ग्रीन कलर का प्लांट होता है, लंबा सा ईख कह सकते हैं, उसका भी यूज़ करके इन्होंने क्या किया, ये सारी कलाकारी करी, मतलब कि गुफाओं में पेंटिंग करी. और पेंटिंग मोस्ट ऑफ किसकी थी, जैसे एनिमल्स की या हंटिंग करते हुए. आगे हम देखते हैं यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ फायर कि उन्होंने फायर का यूज़ कैसे किया और कैसे कंट्रोल किया. जो अर्ली ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस एंड प्रोबब्ली सीन कि वो उन्होंने पहले कुछ, शायद उन्होंने पहले फायर देखी हुई थी, तभी वो जानते थे कि फायर से हमारे को कैसे मतलब कि अपने आप को सेफ रखना है, अवेयर रखना है. अगर हम फायर का गलत यूज़ करेंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है. तो उन्होंने जल्दी ही मतलब कि उन्होंने डेवलप किया, ग्रेजुअली डेवलप की कैसे हमें फ़ायर का यूज़ करना है. फ़ायर उनको हेल्प करती थी जंगली जानवरों से बचाने के लिए, गुफाओं को गर्म करने के लिए,
ठंड लगती है तो वो गुफाओं को गर्म कर सकते थे, और कुकिंग मीट बनाने के लिए, अपना मीट उनको पकाने के लिए, और अंधेरा कम करने के लिए, जैसे रात को अंधेरा हो जाता है तो आग जला के वो रोशनी कर लेते थे। तो उनको ये मतलब कि आग के उनको पता लग गए, फायर के, कि क्या क्या यूज़ है और कैसे उनको कंट्रोल करना है। तो वो ये उसको अच्छे से करने लगे कि कैसे उसका यूज़ करना है पैलियोलिथिक पीरियड में। बट देयर वर नो मैच स्टिक, लेकिन उस टाइम क्या था कि मैच स्टिक्स तो नहीं थी, देयर वर नो मैच स्टिक लाइटर, उस टाइम ना मैच स्टिक थी ना लाइटर से। तो देन हाउ डिड ह्यूमन मेक फायर, तो उन्होंने कैसे मतलब कि फायर बनाई। दे माइट हैव रड पीसेज ऑफ फ्लिंट स्टोन, उन्होंने चकमक, जैसे एक चमकदार पत्थर होता है ना, चकमक सा पत्थर, उसको रब किया। उसको रब करने से स्पार्कल आती थी, तो उसको स्पार्कल आने के बाद उनको पता लग गया कि इसको रब करने से स्पार्कल आएगी, ऐसे वो लाइट का मतलब कि फायर को वो जला सकते हैं। ऐसे उन्होंने नए नए आविष्कार किए। आगे हम बात करते हैं पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, कि पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड, ये पाई जाती हैं रिवर वैलीज़ के पास या सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी का स्रोत होता है। इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड दैट दीज साइट्स वर लोकेटेड, कि जहाँ पे, और कुछ वहाँ पे भी होती हैं कि जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स पाए जाते हैं। इन साइट्स को हम वर्गीकृत करते हैं फैक्ट्री साइट्स में। लेकिन प्लेसेस जहाँ पे स्टोन बस मरमेड होते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। लेकिन एट सम साइट, कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पीपल लिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कि लंबी समय के, लंबी अवधि के लिए लोग वहाँ पे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, कि जहाँ पे लोग रहते भी हैं और ये मतलब कि काम भी होता है, कि जैसे टूल्स वगैरह पे बनते हैं वो तो मिले थे, उसको हम बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, जो इंडिया में पैलियोलिथिक साइट्स हैं, इन कर्नाटका एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश में, और कुछ सेवरल नेचुरल केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स, वो पाई गई हैं फाउंड इन डिकेन प्लेट्यू एंड विंध्यांस में। जो नेचुरल केव्स हैं, जो अपने आप पहले से कुदरती ही गुफाएं सी बनी हुई हैं, वो पाई गई हैं इन द डिकेन प्लेट्यू एंड द विंध्यांस में। अब आप एक बार इस मैप को देखिए, मैप में दिखा रखा है जो ये ट्रायंगल का साइन है, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, भीमबेटका में है, कुरनूल केव्स में है, और ये हुसंग में। यहाँ पे क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कि ये उनके इंडेक्स दे रखे हैं कि यहाँ पे ये है पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, कि कहाँ कहाँ पे थी। एक तो हम इसको कहते हैं कि जहाँ पे लोकेटेड, दीज साइट्स वर लोकेटेड नियर वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स, जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं उसको हम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब कि रफली इसका आइडिया लें तो ये 12,000 to 10,000 ईयर्स पहले की बात है। उसमें छोटे छोटे मतलब कि स्टोन थे, जटिल से उनको करके छोटे छोटे स्टोन मतलब कि टूल्स हो गए, जिसका यूज़ करके उन्होंने, स्टोन टूल्स थे जिसको यूज़ करके उन्होंने कुछ नया बनाया। जैसे दो चीज़ को जोड़ने के लिए, बड़ी चीज़ों को जोड़ने के लिए हमको छोटे कोई टूल्स चाहिए होते हैं ना, उस टाइप। जैसे ये देखो पिक्चर में दिखा भी रखा है, छोटे से स्टोन है कि दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए बीच में जैसे हम कील लगाते हैं, उस टाइप में ये छोटे स्टोन थे जिनका क्या किया, अच्छे से यूज़ किया गया ताकि और नए स्टोन टूल्स क्या हैं हम बना सकें। सम रीजन्स डिड नॉट एक्सपीरियंस ए मेसोलिथिक पीरियड, मतलब कि कई क्षेत्र में मेसोलिथिक पीरियड का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने फार्मिंग जल्दी स्टार्ट कर दी थी। टू इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक सिटीज़ इन इंडिया, जो इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं इंडिया में, कहाँ पे, वर बेगोर लोकेटेड इन राजस्थान एंड और लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में। एक तो कहाँ है, राजस्थान में, एक है मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था, अबाउट 8,000 और 10,000 ईयर्स अगो पहले ह्यूमन्स बिगेन टू प्रोड्यूस, मतलब कि उसने 8,000 to 10,000 ईयर्स की हम पहले बात करें तो ह्यूमन्स ने अपना खाना खुद प्रोड्यूस मतलब कि अपना बनाना खाना खुद शुरू कर दिया था, कि वो खुद बना के ईट करते थे। और उन्होंने मतलब अच्छी एक सेटल लाइफ अपनी स्टार्ट कर ली थी, कि कहाँ पर उन्होंने रहना, जगह जगह पे मूव करना बंद कर दिया था, एक जगह पे स्टेबल रहना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल, उन्होंने मतलब कि जानवरों को, पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। और वो ह्यूमन्स अब इतने चेंज हो गए थे कि वो हंटर गैदर से प्रोड्यूसर और हर्डर्स में चेंज हो गए थे, कि जो शिकार करते थे वो दूसरे उसमें चेंज हो गए थे, कुछ प्रोड्यूस करना, और चरवाहों में वो चेंज हो गए थे। तो ये न्यूलिथिक एज में शुरुआत हो गई थी अच्छे से फार्मिंग की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ये न्यूलिथिक एज में शुरुआत हो गई थी। यू विल स्टडी मोर, हम आगे अगले चैप्टर में, मतलब कि आगे चैप्टर में इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा इतना ही था, कंप्लीट हो गया। Okay students, this chapter is complete now. Thank you and have a good day.